नमस्कार, मैं नरपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में वृषभ राशि के बारे में। नवंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति के कारण से वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन से उपाय जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर में करना जो है लाभप्रद रह सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो राशि स्वामी शुक्र जो है वो बली हो गए हैं, यानी कि अपनी नीच राशि से निकल करके 2 तारीख को, यानी कि कल जो बीत चुका है, 2 नवंबर को अपनी उच्च राशि में आ गए हैं और 2 नवंबर में तुला राशि में उन्होंने गोचर करना शुरू किया है। और इससे विशेष रूप से जो है 25 नवंबर तक जो है शुक्र उच्च के रहेंगे और आपके लिए लाभप्रद स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। वहीं सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है वो शुरुआत में अपनी नीच राशि में रहेंगे। 16 तारीख तक यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, जो रोजगार के दृष्टिकोण से, विशेष रूप से जो सरकारी सेवाओं में उन्हें। और 16 नवंबर के बाद में सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम जो है सूर्य देव भी अपने इस परिवर्तन के कारण से देना शुरू करेंगे। वहीं मंगल की स्थिति अगर देखें तो मंगल जो है वृश्चिक राशि में है, वक्री है। बुध भी वृश्चिक राशि में जो है बने हुए हैं। ऐसे में जो है आपको मंगल और बुध जो है आपको विशेष रूप से जो है लाभान्वित करेंगे। वहीं बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति जो है वो आपके कर्क राशि में जो है उच्च के रहेंगे। शनि का वक्री से मार्गी होना भी जो है आपको शनि जो है लाभ की स्थिति में रखेगा। वहीं राहु और केतु की स्थिति जो है वो यथावत रहने वाली है। तो ऐसे में ग्रहों की ये स्थिति जो है वो आपको नवंबर के महीने में विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों को क्या जो शुभाशुभ परिणाम है वो देने वाली है और कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से अगर अपन बात करें कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से, तो एज सच स्वास्थ्य में जो है आपके विशेष उतार चढ़ाव नहीं रहने वाला। लेकिन वृषभ राशि के वो जातक जो हार्ट और बीपी से संबंधित समस्याओं से या श्वसन से संबंधित किसी समस्याओं से पीड़ित है, तो उन्हें यहाँ विशेष रूप से सावचेत रहना होगा, सचेत रहना होगा। और चिकित्सीय परामर्श के द्वारा जो उन्हें दवाई उनकी चल रही है, मेडिसिन चल रही है, उन्हें पूर्ण रूप से जो है अपना फोकस करते हुए और परहेज करते हुए जो है दवाई जो है नियमित रूप से लेनी है और समय समय पर अपनी जांच जो है वो आप करवाते रहे। और यहाँ दूसरी ओर जहाँ इस स्थिति के कारण से आपको जो है लग्जरी लाइफ या भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं पुनः कहना चाहूँगा, नवंबर महीने की 1 से लेकर के अपने विशेष रूप से 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख और 20 तारीख और 23 तारीख जो है आपको विशेष रूप से यहाँ अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। यहाँ कुछ उतार चढ़ाव जो है आपके स्वास्थ्य में रह सकता है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, 1 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख जो है वो आपको विशेष रूप से आपको सतर्क रहना होगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ जो है उतार चढ़ाव रह सकता है, इन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से, उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से जो है आपके राशि जो है विशेष रूप से यहाँ आपको गोचर जो है लाभान्वित करेगा। और बुध का जो है प्रभाव और मंगल का प्रभाव जो है वो एक साथ होना आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जो है अच्छी स्थिति बनाए हुए है। छठा भाव मजबूत होगा। छठा भाव मजबूत होने के कारण से आपको बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या संलग्न होने वाले हैं तो परिणाम जो है उसके आपको श्रेष्ठ मिल सकते हैं, आपके पक्ष में मिल सकते हैं। और ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में है तो नवंबर महीने की 13, 14 और 15 तारीख जो है विशेष फलदायी रहने वाली है। अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो इन तारीखों पर आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल जो है रोजगार के दृष्टिकोण से भी आपको नया कार्य, नई जॉब जो है मिलने की प्रबल संभावना है। सरकारी सेवाओं में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण ईमानदारी के साथ आपका काम जो है आपको निर्वहन करना होगा। किसी भी लोभ और प्रलोभन की स्थिति में आप जो है अपना कार्य न करें, अन्यथा सूर्य की जो है विशेष रूप से जो 16 तारीख तक नीच के बने हुए हैं तो वहाँ आपको कुछ समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान पूर्वक अपना कार्य करें और ईमानदारी पूर्वक जो है अपना कार्य करें। और ऐसे जातक जिनका कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में लंबित चल रहा है तो इस महीने जो है परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। स्थितियां जो है वो आपके पक्ष में बनती हुई उस केस से संदर्भ में आपको दिखाई दे सकती है।
व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो व्यापारियों में जो वृषभ राशि के जातक है विशेष रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना ऑन बिजनेस कर रहे हैं, तो रोचक राजयोग के कारण से जो है आपको धन लाभ होगा और आपको आर्थिक मुनाफा होगा। आर्थिक लाभ के सौदे आपको जो है मिलने शुरू होंगे, आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। वहीं कोई भी प्रकार का अगर आप नया कार्य करना शुरू चाहते हैं तो ये महीना जो है इस रोचक राजयोग के कारण से आपको यहाँ लाभान्वित कर सकता है। नया कार्य शुरू करने हेतु भी वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए महीना जो है श्रेष्ठ साबित हो रहा है। और साथ साथ ऐसे जातक जो किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में है और उनकी पूर्व से प्रमोशन, पद वृद्धि, वेतन वृद्धि अगर कोई आपके लंबित है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति जो है वृषभ राशि के जातकों की ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से मजबूत रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा और कर्ज लेने से आपको बचना होगा। कर्ज से जो है आपको हो सके जितना जो है आपको बचना चाहिए। उधार के लेन देन से भी आपको बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। और ये संतुलन आपको बनाना होगा क्योंकि धनागमन होता रहेगा, आर्थिक लाभ भी होता रहेगा, लेकिन साथ साथ पैरेलल आपके कर्ज का ग्राफ और खर्च जो है वो आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको संतुलन बनाना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आपको ये संतुलन बनाना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम के कारक जो शुक्र ग्रह है उच्च के हैं और तुला राशि में है, इस कारण से सप्तम भाव आपका एक्टिव होगा। तो वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय रहने वाला है। प्रेम जीवन में भी जो है आपके मधुरता बनी रहेगी। वहीं जो अविवाहित जातक हैं और किसी भी प्रकार के प्रयास में हैं, अपने मांगलिक कार्यों हेतु, विवाह हेतु अगर आप प्रयास में हैं, प्रयासरत है, तो ये महीना जो है वृषभ राशि के उन जातकों के लिए जो अविवाहित है उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग भी जो है इन ग्रहों की स्थितियों के कारण से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए। आपका प्रयास जो है आपको सफल बना सकता है और जो है आपको सफलता भी मिल सकती है। बुध के प्रभाव के कारण से और मंगल के शानदार प्रभाव के कारण से जो है विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि जीवन में प्रेम और आपके मधुरता बनी रहेगी जो वैवाहिक जीवन है उसमें, और साथ साथ आपको अपनों का सहयोग मिलता रहेगा, परिवारजनों का, कुटुंबजनों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ साथ जो है आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समृद्धि में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आपको अपनी सेहत और अनियंत्रित खर्चों पर और कर्ज पर नियंत्रण आपको रखना होगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो डेट्स आपको मैंने बताई उन डेट्स पे आप विशेष सावधानी रखें अपने हेल्थ को लेकर के। और जो बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है, तो 13, 14, 15 तारीख को जो है आप अपने एफर्ट्स को देखें, क्योंकि इन तारीखों पर जो है आपके विशेष जो है योग बन रहे हैं रोजगार प्राप्ति के। वहीं उपायों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के जातकों को नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए और अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने हेतु और अच्छे बेहतर स्वास्थ्य हेतु और रोजगार के दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभ पाने हेतु शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभान्वित कर सकता है। शुक्रवार को आप शिव मंदिर में दही का दान करें और शिव मंदिर में आप जो है इत्र का दान शुक्रवार के दिन करें, और सफेद वस्तुओं का दान आपको जरूरतमंदों को करना आपको लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।